अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू लॉ। इसमें हम पढ़ेंगे कि लॉ होता क्या है और इस लॉ के बारे में डिफरेंट जूरिस्ट ने अपनी थ्योरीज कौन कौन सी बयान की हैं, वो लॉ के बारे में उनका क्या कहना है। और उसके बाद पढ़ेंगे हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस प्लस इसके फंक्शंस भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं लॉ होता क्या है। तो लॉ जो होता क्या है, लॉ इज़ अ सेट ऑफ रूल्स कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट और सोसाइटी ओवर सर्टेन टेरिटरी। इट फॉलोज सर्टेन प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन ऑर्डर टू डील विद क्राइम, बिजनेस, सोशल रिलेशनशिप, पीस एंड सोशल जस्टिस सोसाइटी। मतलब वही कि इसमें कह रहा है कि लॉ एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि आपके कंडक्ट करती है आपकी गवर्नमेंट कंडक्ट करती है। वो सर्टेन प्रैक्टिसेस और कस्टम्स को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। और जो आपका क्राइम है, बिजनेस, सोशल रिलेशनशिप, पीस एंड सोशल जस्टिस को डील करती है। मतलब आपकी सोसाइटी में जो क्राइम हो रहा है उसको डील करती है, ठीक है। और जस्टिस फराहम करने में आपकी मदद करता है, ठीक है ना। ये तो लॉ, ये होगी लॉ की डेफिनेशन। अब चलते हैं जूरिस्ट की ऑस्टिन की थ्योरी पर। ऑस्टिन क्या कहते हैं इस बारे में। लॉ इज़ अ कमांड ऑफ द सोवरेन इट इम्पोज ड्यूटी एंड बैक बाय सेक्शंस। वही कह रहे हैं कि लॉ क्या है, कमांड ऑफ द सोवरेन है, जो आपका सोवरेन है स्टेट का, वो कमांड उसकी कमांड है। इट इम्पोज ड्यूटी, और ड्यूटी इम्पोज करते हैं, एंड बैक बाय सेक्शन, और उसके पीछे कोई ना कोई सज़ा होती है। कमांड, ड्यूटी एंड सेक्शंस आर थ्री एलिमेंट्स ऑफ ऑस्टिन थ्योरी। ये तीन एलिमेंट्स हैं ऑस्टिन थ्योरी के, ठीक है ना। अब देखें, ही सेड लॉ इज़ कंट्रोल इन्फोर्स बाय कंट्रोलिंग अथॉरिटी। वो कहते हैं कि लॉ को कंट्रोल इन्फोर्स करती है कंट्रोलिंग अथॉरिटी करती है। और अदर वर्ड्स, लॉ इज़ द कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। लॉ जो है कलेक्शन है रूल्स एंड रेगुलेशंस की, टू यूज टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर। वो ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। विच इज़ इन्फोर्स्ड बाय सोसाइटी और सोवरेन अथॉरिटी टी ऑफ द स्टेट बैक्ड बाय सेक्शंस। जो कि इन्फोर्स होता है सोसाइटी जो लॉ इन्फोर्स करती है वो सोसाइटी, और सोवरेन ऑफ द अथॉरिटी जो है वो आपको इम्पोज करवाते हैं। उसके पीछे और उसके पीछे कोई ना कोई सज़ा होती है अगर क्राइम हो रहा है तो। अब जानते हैं कि इसके बारे में सालमन क्या कहते हैं लॉ के बारे में। लॉ इज़ डिफाइंड एज बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड इन्फोर्स्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। सालमन कहते हैं कि लॉ जो है बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स है जो कि रिकॉग्नाइज एंड इन्फोर्स करती है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन्फोर्स करवाती है, ठीक है ना। मजीद सालमन कहते हैं, जॉन सालमन सेड लॉ इज़ अ बॉडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो कि वही मैंने लिखा है कि रूल्स एंड रेगुलेशन बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स, वो जो सालमन बोल रहे हैं वही है। विच इज़ इन्फोर्स्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस इन्फोर्स करवाता है, ठीक है। ही एम्फसाइज दैट लॉ इज़ अप्लाइड बाय द कोर्ट। मज़ीद ये कहते हैं कि लॉ को अप्लाई करते कोर्ट अप्लाई करती है, ठीक है। जो इन ही डिस्क्राइब्ड हिज थ्योरी ऑफ लॉ इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑस्टिन थ्योरी। ही एडेड दैट लॉ शैल बी इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड कोर्ट। मज़ीद कहते हैं कि असल में इनकी जो थ्योरी है ना, इन्होंने बिल्कुल डिफरेंट बयान की है ऑस्टिन के मुकाबले में, ठीक है ना। वो कहते हैं कि जो लॉ को इम्प्लीमेंट होना चाहिए कोर्ट के थ्रू, ठीक है ना। उसके बाद जानते हैं कंक्लूजन पर। इट टेल्स दैट लॉ इज इन्फोर्समेंट मशीन विच कंट्रोल सोसाइटी एंड कंडक्ट ह्यूमन बिहेवियर एंड रूल्स आर इन्फोर्स्ड बाय द हेड ऑफ द स्टेट एंड इम्पोज सेक्शंस। वही बात हो गई ना, वो बोल रही है कि लॉ क्या है, इन्फोर्समेंट मशीन है। लॉ की इन्फोर्समेंट मशीन है जो कि सोसाइटी को कंट्रोल करती है, ह्यूमन बिहेवियर कंडक्ट करती है, एंड रूल्स आर इन्फोर्स्ड बाय द हेड ऑफ द स्टेट एंड पोस्ट सेक्शंस। मतलब जो रूल्स होते हैं वो आपके हेड ऑफ द स्टेट इन्फोर्स करती है कि किस तरह से लाइफ जीनी है लॉ के मुताबिक, ठीक है ना। और कोई अगर इसकी वायलेशन करेगा तो उसके पीछे कोई ना कोई सज़ा होगी। चलें अब जानते हैं फंक्शन की तरफ। फंक्शन क्या है। लॉ इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ प्रिंसिपल्स विच हेल्प्स टू गवर्न द कंट्री एंड गिव कमांड्स, इम्पोज ड्यूटी एंड सेक्शंस। लॉ क्या है, एक फ्रेमवर्क ऑफ प्रिंसिपल्स है जो मदद करते हैं कंट्री को चलाने के लिए, ठीक है ना। इट इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ लॉ टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड पब्लिक ऑर्डर इन द सोसाइटी। ये बेसिक सोर्स ऑफ लॉ है जो कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करके रखता है और डिसिप्लिन को, ठीक है ना। Many Jews have said without law we cannot run any kind of activity of life. The law is a powerful document and there is no chance to disobey the law.
whenever you violate the law, automatically the law automatically comes into action. मतलब इसमें कह रहे हैं कि मतलब जूरिस कर रहे हैं कि हम लॉ के बगैर अपनी ज़िंदगी जो है ना गुजार ही नहीं सकते थे, क्योंकि फर्स्ट करें अगर कोई बंदा क्राइम करता, अगर उसके पीछे कोई लॉ नहीं होता तो वो क्राइम करता ही जाता, तो इस तरह ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाती। तो इस सोसाइटी में लॉ का होना बहुत लाजमी था, इस वजह से लॉ को इम्पोज किया गया, ठीक है ना। और जब भी कोई बंदा इसकी वायलेशन करेगा तो उसके तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती कार्रवाई की जाएगी। चलिए आप जानते हैं सम मेजर कीज रिलेटेड टू फंक्शंस ऑफ लॉ इन द सोसाइटी अंडर लॉ। पहला पॉइंट है इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। बिल्कुल जो है ना ये बेटर इन्वायरमेंट हमको लॉ क्या कहता है, बेटर इन्वायरमेंट ऑफ लाइफ फराहम करता है, क्योंकि लॉ होगा तो बंदा लॉ क्या कहेंगे, फ्रीडम उनको होगा, वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। अब इसमें 3 पॉइंट दिए हुए, कमांड, ड्यूटी एंड सेक्शन। जानते हैं कमांड क्या है। टू ओबे कमांड विच इज़ गिवन बाय द सोवरेन ऑफ द स्टेट। सोवरेन ऑफ द स्टेट बोला है कि जो हमारा सोवरेन ऑफ द स्टेट है तो उसकी जो कमांड है उसको हमें ओबे करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात है ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। टू डू ऑल प्रैक्टिस एंड एक्टिविटीज़ अंडर लॉ, मतलब जो हम लॉ के मुताबिक एक्टिविटीज़ हैं वो प्रैक्टिस करें, ठीक है, उससे आगे ना जाएँ, ठीक है ना, ये ड्यूटी हमारी। सेक्शन मतलब डिसओबे विल बी बैक्ड बाय सेक्शन, मतलब कोई भी अगर लॉ के खिलाफ जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, इट प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क टू रिजॉल्व ऑल डिस्प्यूट्स अमंग पीपल। ये क्या प्रोवाइड, ये लॉ क्या करता है, अगर दो लोगों के दरमियान कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको रिजॉल्व करने में मदद करता है, ठीक है ना। अब राइट्स ऑफ द पीपल, इट इंश्योर ऑल बेसिक राइट्स फॉर इंडिविजुअल्स और कलेक्टिवली एंड सेव देम, मतलब ये जो राइट्स होता है ना जो पीपल्स के, उनको दिलवाता है। मसलन देखें पाकिस्तान में मेजॉरिटी तो मुस्लिम्स की है, लेकिन यहाँ पर ये हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम्स रहते हैं, बल्कि इंडिविजुअल्स जैसे हिंदू बरदरी हो गई, क्रिश्चियंस हो गए, वो लोग भी रहते हैं। तो हमें उनके जो फेस्टिवल्स है उनको परफॉर्म करने में हमें उनको ही रुकावट नहीं देनी चाहिए थी, उनको फ्रीली उनको फ्रीडम देना चाहिए कि वो अपना फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करें। इस वजह से राइट्स ये क्या करते हैं कि राइट्स की दिलवाता है, ठीक है ना, ये इंडिविजुअल्स के राइट का भी ख्याल रखता है। जस्टिस एंड इक्वलिटी, इट प्रोवाइड्स कोर्ट्स फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड लॉ ट्रीट इक्वली एंड देयर नो अबाउट द लॉ एक्सेप्ट डिवाइन। मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि लॉ जो है इक्वली सबके साथ ट्रीट करता है, ठीक है ना, अनइक्वल किसी के साथ नहीं होता है, मतलब एक अमीर एक गरीब है, मतलब इसका लॉ क्या है, दोनों के साथ सही तरीके से पेश आता है, मतलब किसी को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। सबके साथ वही होगा जो लॉ के मुताबिक, जो गरीब के लिए फैसला होगा वही अमीर के लिए फैसला होगा, ठीक है। अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ लॉ पर। व्हाट इज़ एडवांटेजेस लॉ। नंबर 1 पॉइंट है यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ। The law itself uniform in nature, it cannot change its dimensions, treats with the same behavior in the same cases। मतलब बोल रहा है कि लॉ जो है यूनिफॉर्म है नेचर में, ये चेंज नहीं हो सकता, ये हर केस में जो उसका मतलब सिमिलर केसेस होंगे उसमें एक जैसा ही फैसला देगा। एब्सटेनिंग ऑफ बैड डिसीजन, मतलब इसमें बोल रहे हैं फ्रेम प्रिंसिपल्स ऑफ वर्क मेक अ फेयर डिसीजन द केसेस, मतलब वो फेयर डिसीजंस देता है लॉ। मेंटेनिंग पीस, द लॉ इटसेल्फ अ फ्रेमवर्क ऑफ प्रिंसिपल्स टू मेक पीस इन द सोसाइटी, मतलब ये पीस को मेंटेन करके रखता है सोसाइटी में। प्रिजर्वेशन ऑफ राइट्स, द लॉ कैन रिस्ट्रेन द पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल राइट्स एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ईच अदर। जैसे कि मैंने पहले बताया था राइट्स ऑफ द पीपल, ये इसमें वही कह रहा है कि ये जो राइट्स होते हैं इंडिविजुअल्स के वो उनको दिलवाता है, ठीक है ना। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम एंड वायलेशन इन द सोसाइटी, द लॉ प्रिवेंट्स क्रिमिनल एक्टिविटीज़, क्राइम एंड वायलेशन इन द सोसाइटी, इट मीन्स व्हेनेवर इट हैपेंस लॉ इज ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड। हाँ वही बात हो गई है कि लॉ क्राइम को प्रिवेंट करता है, कि जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती है और जो भी वायलेशन सोसाइटी होती है उनको को प्रिवेंट करता है, ठीक है। अगर ये कोई इसके खिलाफ वर्जी करेगा लॉ की तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। Protect minorities, it is the beauty of law, which provides
It is the beauty of law which protect minorities and freely practice the religion and develop culture. वही जो माइनॉरिटीज़ के बारे में आपको बताया था कि ये ब्यूटी ऑफ लॉ है कि वो माइनॉरिटीज़ के राइट को मतलब भी इनको फराहम करता है, उनके लिए फ्रीली इनको प्रैक्टिस करने की इजाज़त देता है कि आप अपने कल्चर है, जो आपका फेस्टिवल है, वो फ्रीली सेलिब्रेट करें, ठीक है ना. सोशल जस्टिस, ये लॉ प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ एंड बेनिफिट्स टू द सब्जेक्ट एंड देयर नो डिस्कशन इन द लॉ. मतलब इसमें वही कह रहा है कि किसी लॉ सबके लिए बराबर है और सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटीज़ देता है किसी मतलब, ठीक है ना. ये एक लॉ. अब आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ लॉ पर. सम नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ लॉ आर अंडर आर रिजिडिटी ऑफ लॉ. बोलते हैं द लॉ इट्स सेल्फ बेसिकली रिजिड बाय नेचर, इट कैन नॉट बी चेंज व्हेन इट नीड्स टू चेंज, हेंस द डिसीजन कम्स अनफेयर और इनजस्टिस. मतलब इसमें बोल रहा है कि जो लॉ इट्स सेल्फ, जो लॉ है वो रिजिड है, वो चेंज नहीं हो सकता. इसी वजह से क्या कभी कभी क्या होता है, जो डिसीजंस होते हैं वो अनफेयर और इनजस्टिस हो जाते हैं, आ जाते हैं. Conservatism of law. Due to the old fashion of law, it cannot be updated and face difficulty in many cases. क्योंकि इसका ओल्ड फैशन है, इस वजह से कभी कभी इसमें किसी बहुत से केसेस में डिफ़िकल्टीज फेस करने को मिलती हैं इसके ओल्ड फैशन की वजह से, ठीक है ना. फॉर्मेलिज्म. Unfortunately, the law is independent on some technical points and its basic principles. It creates difficulty in some cases. इसमें वही बोल रहे हैं कि लॉ डिपेंडेंट करते हम टेक्निकल पॉइंट्स पे एंड बेसिक प्रिंसिपल से, और इसी बुनियाद पर ये थोड़ी कोई भी कभी कभी क्या होता है डिफ़िकल्टीज हो जाती हैं सम केसेस में. आते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉ. Complexity of law. The law itself complex by nature. It means to understand is difficult by common people. जी बिल्कुल ये सही बोल रहा है कि लॉ जो है कॉम्प्लेक्स है क्योंकि वो हर किसी के समझ में नहीं आ सकता वो, ठीक है ना. डिले इन जस्टिस. द लॉ कैरी द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ जस्टिस, देयरफॉर विक्टिम फेस मेनी डिफिकल्टीज इन द प्रोसेस ऑफ जस्टिस एंड अक्यूज इंजॉइंग. बोल रहे कि लॉ की जो प्रोसेस होता है वो बहुत लंबा होता है, इस वजह से विक्टिम को बहुत से केसेस में क्या होता है, मतलब उनको डिफ़िकल्टीज फेस करने को पड़ती हैं. उम्मीद करते हैं कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा. इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ जल्दी हाजिर होऊंगा. अल्लाह हाफिज़.